165, 176, 385 और 495। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या 11 से कट रही है। कैसे पता चल गया 11 से कट रही है? इनका योग यहां बैठा होता है बीच में, इनका योग यहां बीच में बैठा होता है, इन दोनों का योग यहां बैठा होता है, इन दोनों का योग यहां बैठा होता है। तो सारी 11 से कट रही है। तो अगर सारी 11 से कट रही है तो 11 की किससे गुणा करें 165 बन जाए? 5 से। ये 11 की किससे गुणा करें? 176 बन जाए। तो 11 गुणे 16, 11 गुणे 16 बराबर 176 बन गया। 11 गुणे 35, 11 गुणे 35 होता है 385 और 11 गुणे 45 होता है 495। यानी इन सभी संख्याओं का जो मासा निकल कर आया है वो हमारा 11 है। अब वो क्या कह रहा है? एलसीएम जो है वो k है। तो एलसीएम कैसे पता करते हैं? एलसीएम को पता करने के लिए सबसे पहले जो चारों में कॉमन होता है, जो चारों में कॉमन था वो हमने ले लिया है, ठीक है। अब ऐसा नंबर लीजिए, ऐसा नंबर लीजिए जो तीनों में बैठा हो, 3 में बैठा हो। तो हमें दिख रहा है 5 3 15, 5 7 35, 5 9 45। तो हमको 5 और दिख गया। 3 खत्म कर दीजिए क्योंकि 9 के अंदर बैठा है। समझ गए? अब ये बताइए 16 7 9 में कुछ उभयनिष्ठ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये बन गया हमारा गुणे 16 गुणे 7 गुणे 9। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारा एलसीएम आ गया। और वो क्या कह रहा है? क्या एलसीएम k है, एलसीएम k है। जब k को संख्याओं के एचसीएफ से विभाजित किया जाता है तो भागफल p होता है। भागफल कितना होता है? p होता है। p का मान बताना है। तो जब एलसीएम को वो k बोल रहा है, ठीक है, और कह रहा है इसके मासा से भाग कर दो। तो मासा कितना निकल कर आ गया? मासा आ गया 11। 11 से 11 ये कट जाएगा। तो देखो इसको 10 बनाने के लिए यहां से 2 गायब कर लो। तो यहाँ 2 गायब कर लिया, बन गया हमारे पास 8। तो 8 7 56, 6 9 54, 4 इकाई का अंक होना चाहिए, 0 छोड़कर 4 होना चाहिए। तो हमारे पास बी ऑप्शन हमारा लग गया।